फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो दूध लाना भूल गया, मैं सब्जी लाना भूल गया, वो पानी लाना भूल गया। लाना भूल गया, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में forgot to bring। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस forgot to bring प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दूध लाना भूल गया, यानी उसने दूध नहीं लाया। वो दूध लाना भूल गया डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज बोला या सुना जाता है। ही forgot to bring milk, ही forgot to bring milk। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो ये मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। forgot to bring मीन लाना भूल गया, मिल्क मीन दूध। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं सब्जी लाना भूल गया, यानी मैंने सब्जी नहीं लाया, मैं सब्जी लाना भूल गया हूँ। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग वेजिटेबल, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग वेजिटेबल। आइए ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। फॉरगॉट टू ब्रिंग मीन लाना भूल गया, वेजिटेबल मीन सब्जी। ये भी हमारे डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो पानी लाना भूल गया, यानी उसने पानी नहीं लाया, वो पानी लाना भूल गया। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग वाटर, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग वाटर। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। ये भी सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, ये मेल मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। फॉरगॉट टू ब्रिंग मीन लाना भूल गया, वाटर मीन पानी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं कापी लाना भूल गया, यानी अगर किसी शागिर्द से उस्ताद पूछे कि कहाँ है तुम्हारी कापी और वो कहे कि मैं कापी लाना भूल गया, यानी मैंने कापी नहीं लाया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग नोटबुक, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग नोटबुक। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फॉरगॉट टू ब्रिंग मीन लाना भूल गया, नोटबुक मीन कापी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना, वो पैसे लाना भूल गया। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो पढ़ने में बहुत नखरे करता है, तुम खेलने में बहुत नखरे करते हो, वो खाने में बहुत नखरे करता है, वो बोलने में बहुत नखरे करती है। बहुत नखरे करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेरी पीकी वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस वेरी पीकी वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पढ़ने में बहुत नखरे करता है, ही इज वेरी पीकी वाइल रीडिंग, ही इज वेरी पीकी वाइल रीडिंग। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो, और ये मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रोनाउन ही के साथ यूज होता है। वेरी पीकी वाइल ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है विच मीन बहुत नखरे करना, रीडिंग मीन पढ़ना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम खेलने में बहुत नखरे करते हो, यू आर वेरी पीकी वाइल प्लेइंग, यू आर वेरी पीकी वाइल प्लेइंग। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम, और ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। सेकंड पर्सन ये लिसनर होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब है जो प्रोनाउन यू के साथ यूज होता है। वेरी पीकी वाइल मीन बहुत नखरे करना, प्लेइंग खेलना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खाने में बहुत नखरे करता है, ही इज वेरी पीकी वाइल ईटिंग, ही इज वेरी पीकी वाइल ईटिंग। ही
ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, और ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये मेल यानी मुज़क्कर के लिए यूज होता है। एज ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रोनाउन ही के साथ यूज होता है। ईटिंग मीन खाना। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, बस इस फार्मूले को याद रखना और इस फार्मूले के बेस पे आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश जुबान में बनाने के काबिल हो जाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बोलने में बहुत नखरे करती है। शी इज वेरी पिकी वाइल स्पीकिंग। शी इज वेरी पिकी वाइल स्पीकिंग। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, लेकिन ये फीमेल यानी मोवन्नस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये मोवन्नस के लिए फीमेल के लिए यूज होता है। एज ये हेल्पिंग वर्ब है और ये भी शी के साथ यूज होता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो खाना बनाने में बहुत नखरे करती है। वो खाना बनाने में बहुत नखरे करती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।